शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, हो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बारे में। और जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली एक बात आती है कि डॉक्टर मतलब नेक्स्ट गॉड। बिकॉज एक डॉक्टर ही है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई दुर्घटना होती है, जब हम उस वक्त उस बेड पर जूझ रहे होते हैं ज़िंदगी और मौत के बीच में, तो वो डॉक्टर ही है जिस पर सबकी आस्था टिकी होती है, एक फेथ टिका होता है। तो इसी वजह से उसको नेक्स्ट गॉड का दर्जा दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आज इसी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता। आप गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने अभी बोला भी कि जब हमारे जीवन में वो क्षण आता है जब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं और घर वालों की जो सारी होप है, फेथ है, उस डॉक्टर से जुड़ा होता है कि यही हमारे उस सदस्य को बचा सकता है, तो क्या कहेंगे आप? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि डॉक्टर को शुरू से नेक्स्ट टू गॉड माना गया है जी। अगर आप देखें कि नेक्स्ट टू गॉड है, गॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को जीवन देने वाला माना जाता है। और जब जीवन पे कोई प्रॉब्लम आए, कोई ऐसी बीमारी आए जो जीवन को ख़त्म कर सकती है, उस व्यक्ति का जीवन ले जा सकती है, तो ऐसे समय पर इलाज के लिए डॉक्टर उपस्थित होता है। जी जी जी। और एक और बात आप देखें कि कोई भी और व्यक्ति किसी भी और प्रोफेशन के अंदर व्यक्ति को दूसरा चांस मिल सकता है। आप मशीन को ठीक कर रहे हैं, ख़राब हो जाए, नहीं ठीक हो, कोई बात नहीं, रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर ह्यूमन मशीनरी खराब हो जाए तो उसको दूसरा चांस नहीं मिल सकता। Yes, exactly. तो इसीलिए कि भगवान का तो दूसरा रूप है, वो डॉक्टर को माना गया है। तो नेक्स्ट टू गॉड बिल्कुल सही संज्ञा है और एक्चुअली काफ़ी रिस्पॉन्सिबल संज्ञा भी है। आप देखिए गॉड की जैसे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। जब एक डॉक्टर पेशेंट को डील करता है तो कई बार हमने देखा है डॉक्टर ये कहते हैं कि अब ये केस हमसे शायद ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन पेशेंट का ही कई बार मनोबल ऐसा होता है कि वो अपने आप को ठीक कर लेता है। अब क्या कहा जाए फिर? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर एक सीमित दायरे के अंदर काम करता है, क्योंकि डॉक्टर शरीर और शरीर की बीमारियों का इलाज करता है। लेकिन कभी भी कोई डॉक्टर ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं बोलेगा, किसी बीमार मरीज को नहीं बोलेगा कि नहीं अब तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। इसका मतलब तो उसने उसे सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई अब तुम नहीं बचोगे। हाँ, कभी कोई सीरियस बीमारी है उसके बारे में मरीजों के रिलेटिव को डिस्क्लोज किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी साइंस, मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये आज साइंस भी मानती है कि मनुष्य को हील करने की शक्ति काफ़ी अपने अंदर भी वो जनरेट कर सकता है। अलग अलग पावर्स के द्वारा, योग के द्वारा, अलग अलग संसाधन है जिसके द्वारा वो अपने आप को हील कर सकता है। और कई बार जब हम देखेंगे हमारी दवाइयाँ असर नहीं कर रही, लेकिन और लग रहा है कि पेशेंट खत्म होने वाला है, सेकेंड डे से वो इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज भी चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कोई भी स्पेशलिटी हो, चाहे आप कैसे भी हो, लेकिन परमात्मा का और दुआ का रोल आज भी दवा से ऊपर आता है। बिल्कुल, आपने तभी ये कहा गया है बिल्कुल साफ तरीके से कि भाई मेरा काम है दवाई लिखना, लेकिन दुआ करना मरीजों का और उनका काम है। और मैं समझता हूँ केवल मरीजों का ही क्यों नहीं, एक डॉक्टर के रूप से अगर मैं भी अपने मरीज को ठीक करना चाहता हूँ तो जब मैं उस मरीज को दवाई दूँ तो उसके अंदर परमात्मा को ध्यान में रखते हुए उसको दूं कि ये दवाई उसको असर करे। तो डबल एनर्जी, डबल इंजन काम करेगा। एग्जैक्टली। अभी हम डॉक्टर्स की भी लाइफ को हम देखते हैं जैसे, बिकॉज उनका शेड्यूल बड़ा बिजी रहता है, दिन रात वो पेशेंट्स को डील करते हैं और कहीं ना कहीं उस दौरान पे वो कई बार स्ट्रेस फील करते हैं कि बहुत हेक्टिक हो गया है, बड़ा सैचुरेशन हो गया है, अब और नहीं देखा जा रहा। तो हमने अभी बात की नेक्स्ट गॉड, तो
तो अभी कहीं ना कहीं फिर ये लगने लग जाता है डॉक्टर को ही कि बहुत हो चुका है, इतना बिजी लाइफ हो गया है, पेशेंट को ठीक करना ये तो उसका प्राइम ड्यूटी है ही है। अब ऐसे में उसको क्या अडॉप्शन करनी चाहिए कि वो खुद भी स्टेबलाइज रहे हेक्टिक शेड्यूल में भी? देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को, डॉक्टर को छोड़े, किसी को कहे कि आप नेक्स्ट टू गॉड हैं जी, तो आप समझिए कि उसकी सोच पे आप एक बहुत बड़ा लोड डाल देते हैं, क्योंकि भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है। और आप कहें कि यू आर नेक्स्ट टू गॉड तो नेचुरली वो सोच जो है काफ़ी बर्डन के साथ हो जाती है। लेकिन मेरा ये मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि जो भी डॉक्टरी लेता है, बहुत कुछ लोग होते होंगे जो इसको बर्डन की तरह लेते होंगे। अगर हम किसी भी प्रोफेशन को इंजॉयमेंट की तरह ले और इंजॉयमेंट के साथ साथ एक चैलेंज की तरह ले तो वो स्ट्रेस का रूप नहीं लेता, वो एक जॉय का रूप हो जाता है। आप मरीज को ठीक करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन एक बात आप समझें कि स्ट्रेस एक नेगेटिव इमोशन है। वो कभी भी आपको पॉजिटिव एनर्जी, किसी को हील करने की एनर्जी नहीं दे सकता है। तो इसको मैं सभी डॉक्टरों को भी कहूँगा और मरीजों को भी कहूँगा कि इसको तनाव की तरह मत लीजिए। इसको आप अपने एक जॉय की तरह, या आपने बाय चॉइस लिया है। आप जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो परमात्मा आपको इतनी शक्ति देता है, आपके हर कर्म के द्वारा आपकी सोच के अंदर इतनी एनर्जी भरता है कि आप जो भी लिखेंगे, यदि आपका विचार शुद्ध है, यदि आपका ध्येय, आपका जो मोटिव है वो प्योर है, तो आपके द्वारा जो दवाई निकलेगी, आपके हाथों के द्वारा जो उसके लिए इलाज आप करेंगे वो अच्छा ही हो। कई बार हम परेशान होंगे, भाई ये मरीज बहुत परेशान है, भाई मरीज है तो परेशान होगा ही होगा। तो उसको जब वो आपके पास आता है, वो शारीरिक बीमारी के साथ साथ वो मानसिक रूप से भी उस बीमारी का बोझा आपके पास लेके आ रहा है। अब आपके पास समय नहीं भी है, लेकिन आप बड़े आराम से उससे बात करके, उसकी बात को ज़्यादा समय नहीं भी है तो 2 मिनट, आधा मिनट उसकी बात को पेशेंस से सुन के उसके मन की पीड़ा को अपनी वाणी के द्वारा, अपनी पॉजिटिव और मीठी अप्रोच के द्वारा आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। आपने दवाई नहीं दी, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने केवल उससे मीठी बात करी, आपने उसकी परेशानी को प्यार से सुना, तो एक अपनेपन की भावना, आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं आप, इसमें आप एनर्जी को पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं। दो लोगों के बीच में जो बातचीत की एनर्जी है, जब हम उसको पॉजिटिव क्रिएट कर देते हैं, जब हम उसको हार्मोनियस क्रिएट कर देते हैं, तो हीलिंग प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर से जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उस व्यक्ति के मन के अंदर से जो नेगेटिव भावना है, उसका बोझा खत्म हो जाता है। तो बीमारी का बोझा भले होगा, लेकिन जब मानसिक रूप से आप हल्के हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कहेंगे कि हाँ, बीमारी है लेकिन ये चली जाएगी। मेरे को होप है कि ये व्यक्ति मेरी बीमारी को हील कर सकता है। और वो व्यक्ति नहीं हील करने वाला, करवाने वाला परमात्मा है, लेकिन उसकी पॉजिटिव अप्रोच से ये एनर्जी जनरेट हो जाती है। कितनी अच्छी आपने बात बताई कि पेशेंट्स आते हैं, अपना प्रॉब्लम, स्ट्रेस में ही आते हैं, वो अपना प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर्स बड़ा इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार जो बिहेवियर है उनका वो बड़ा गुस्से वाला होता है, क्योंकि वो पूरे दिन से काम कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ऐसे में फिर पेशेंट को लगने लग जाता है कि मैं तो इलाज करवाने आया था, ये तो उल्टा ही हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी डॉक्टर्स के साथ होती भी है, और कई बार लोग कहते हैं ये नेचुरल भी है। लेकिन मैं सभी लोगों को भी और सभी डॉक्टर भाइयों को भी और बहनों को भी ये बताना चाहूँगा कि एक बात अगर हम ध्यान रखें कि पेशेंट में कभी पेशेंस नहीं होगी। आप देखो ना, कितनी सिंपल सी बात है। कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो वो बीमार है, आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को समझिए। जब वो आ रहा है, वो आपके पास खुश है तो क्यों आएगा आपके पास? देयर इज नो रीजन वो आपके पास, डॉक्टर के पास पहुंचेगा ही नहीं। तो आप अपने मेंटल शटर को डाउन कर देते हैं कि कुछ भी कहे, मुझे रिलैक्स रहना है जी। इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स एफर्ट, लेकिन ये हो जाता है। और जब हम अपने कार्य, अपने मन को इस तरह हम लोग ट्यून कर लेते हैं, या हम अपने मन को इस तरह प्रोग्राम कर लेते हैं डॉक्टर, कि कोई भी मरीज आएगा उसके अंदर पेशेंस नहीं होगी, मुझे पेशेंस रखनी है, तो इरिटेबिलिटी और एंगर, इसका रोल काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। तो ये हमारे भले के लिए ही है कि हम अपने आप के, अपने मन को कूल रखकर, रिलैक्स रखकर हम कोई भी डिसीजन लें। हर पेशेंट को समय कम भी देना है, कोई बात नहीं, टाइम कम है उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत धैर्यता के साथ उसकी बात को सुन के, उसके ऊपर एक कंफर्टिंग हैंड रख के, चेहरे पर एक स्माइल रख के उसको वही बात आप प्यार से कह देंगे, तो ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं ये कम होती चली जाएंगी, ये काफ़ी खत्म सी हो जाएंगी। तो गॉड और हमारा जो रिलेशन है वैसे भी फादर और चाइल्ड का है, तो दैट मीन्स यही चीज़ शायद डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में भी लागू होती होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक्चुअली तो हम सभी परमात्मा की संतान हैं। तो परमात्मा की संतान है तो एक रिलेशन हमारा सबका ऑटोमेटिकली हो जाता है, चाहे हम पहली बार मिल रहे हैं,
चाहे हम 8वीं बार मिल रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन तो है ही है। तो हम जब भी कोई भी डॉक्टर इलाज करे तो उसके मन में एक बात बहुत क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा मेरे द्वारा इस मरीज का भला करा रहा है। जब हम ये समझ लेते हैं, मेरी आज भी ये मान्यता है कि यदि मेरे पास वही केस आएगा जो मेरे हाथों द्वारा ठीक होना होगा, परमात्मा जिसको ठीक कराना चाहता होगा। जब हम सभी लोग अपने मन में ये धारणा रख लेते हैं तो मरीज को हम अपने भाई हो, बहन हो, कोई भी मरीज हो, उसको हम बहुत प्यार से हीलिंग की दृष्टि से देखते हैं। हम वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव क्रिएट करते हैं। तो ये एनर्जी इसलिए आती है क्योंकि परमात्मा का साथ हम हमेशा अनुभव करते हैं। आप देखो कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आज भी आप देखेंगे तो RX करके एक वर्ड लिखा होता है। RX का मतलब ये होता है कि मैं दवाई लिख रहा हूँ, लेकिन क्योर और हील जो है वो परमात्मा कर रहा है। यानी परमात्मा की दुआओं के साथ मैं दवाई लिख रहा हूँ। अब होता क्या है कि हम आजकल केवल लिखने के लिए RX लिख देते हैं, उस फीलिंग के साथ हम दवाई नहीं देते। अगर हम उस फीलिंग के साथ मरीज को दवाई दें, उसको हम प्यार से समझाएं, तो वो एनर्जी जो है वो कपल कर जाती है मरीज के अंदर। आपने उसके मन को या मन की पीड़ा को आपने खत्म कर दिया, अपने आप को आपने रिलैक्स रखा, ज्यादा समय नहीं देते हुए वही दवाई गुस्से में करके ये 4 गोली खा लो, ऐसे कर लो, ये इस चीज को हटा के हम प्यार से उसको समझाएं, ये गोली आप सवेरे शाम खाइए, आराम से उसको बताइए, तो वो एनर्जी कपल करके बहुत हीलिंग वे में आ जाती है। जैसे आप अभी एनर्जी की बात आप बार बार कर रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत डाउन रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं जो मेरे को बीमारी लगी है कितने टाइम में ठीक होगी। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एट द टाइम पेशेंट को क्या अपने में वो वैल्यूज अडॉप्ट करनी चाहिए कि भाई मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसे में क्या करे वो? हाँ बिल्कुल, बहुत ही एक प्रैक्टिकल प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि पेशेंट जब आता है तो वो होपलेस हो जाता है, वो होप छोड़ देता है। लेकिन एक बात मैं सभी मरीजों को भी, मरीज नहीं एक नॉर्मल व्यक्ति को भी अगर हम बताएं कि आप एक बात ध्यान रखिए कि बीमारी के अंदर या परिस्थितियों के अंदर कभी जान नहीं होती ना, केवल हम उन परिस्थितियों में जान डालते हैं या बीमारी में जान डालते हैं उसके बारे में सोच सोच कर। जैसे रियल लाइफ सिचुएशन आप लीजिए कि सिचुएशंस इन अवर लाइफ आर लाइफलेस। जब हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, यानी बीमारी का चिंतन हम लगातार 24 घंटे वही बीमारी के बारे में बात करते रहेंगे, तो क्या होगा, हम बीमारी को और नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, हम फीड करते चले जा रहे हैं। आप खुद देखिए वो चिंतन जो होती है वो अल्टीमेटली एक चिता का रूप ले लेती है। वो बीमारी के अंदर आदमी पूरे टाइम ग्रसित होकर उसी के बारे में सोचने लग जाता है, रहता है सारा दिन। तो मरीजों को या कोई भी व्यक्ति को कोई बीमारी आए, वो आई है बीमारी, वो जाने के लिए आई है। मैं अपने मरीजों को अक्सर ये बोलता हूँ, भाई आज आप अस्पताल आए थे, हार्ट की बीमारी है, कोई भी बीमारी आप लेकर आए, आज इलाज कराया, कल की बात हुई, खत्म हुआ, अब आप ठीक होकर जा रहे हैं। अब हम यही सोचते रहे कि नहीं मैं तो हार्ट पेशेंट हो गया, मेरे को ऐसा हो गया, या कोई भी XYZ कोई ऐसी बीमारी हुई, तो वो हमारे को नेगेटिविटी या नेगेटिव भावना ले आएगी। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमारी लाइफ में कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमको पॉजिटिव, हमारी पॉजिटिव शक्ति को दबा लेती है। तो हमें इसको मिनिमम या प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए, इसको खत्म करना चाहिए, इसको एंकरेज नहीं करना चाहिए। और ये कुछ करेगा नहीं, ये हमको ही परेशान करता रहेगा। जो हुआ नहीं है उसको हम सोचने लग जाएं और उसके लिए भी नेगेटिव सोचने लग जाएं, ये गलत हो जाएगा। ये कई बार देखो हम लाइफ में भी देखते हैं, हम ये कहते हैं कि आप बहुत सोचते हो ना, इसलिए आपको जो है BP का प्रॉब्लम हो गया, आप बहुत सोचते हो इसलिए आपको शुगर का प्रॉब्लम हो गया। लोग सोचते हैं नहीं, ईटिंग हैबिट्स जो है ना ये खराब होने से ही होता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो आपने ये बात बोली है ये ऐसा नहीं केवल बोलने लायक है, ये आज साइंस प्रूव कर चुकी है कि जितने व्यक्ति जो हैं जिनकी सोच ज़्यादा है, जो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बिना बात के किसी प्रॉब्लम को, जिसे कहते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, यानी हर चीज़ को सोच सोच के और कॉम्प्लिकेट करे जाना, या जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, यानी जो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती है उसको भी हम लोग सोच के एक पहाड़ बना लेते हैं। कुछ जो हुआ नहीं है, पहले रुई, उसको राई, और राई का फिर हम पहाड़ बना के और फिर उसके नीचे दबकर हम कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी, अगर ऐसा हो जाएगा कोई निकाले हमको, अब खुद ही कोई निकाले। अब हम सोचे कि था ही नहीं, वो होना ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है तो कोई रीजन ही नहीं है कि हम उस चीज को क्यों एंटिसिपेट करें। तो परमात्मा यही कहता है, या मैं कहता हूँ लॉजिकल साइंस भी ये कहती है कि भाई नेगेटिव थिंकिंग हमारी बीमारी को, अलग अलग प्रकार की बीमारियों को बहुत बढ़ाती है। हार्ट के रूप से मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि कोई भी बीमारी हो, हार्ट अटैक की बीमारी हो, XYZ कैसी भी बीमारी हो, हमारी सोच का बहुत ज़्यादा असर हमारी सेहत पर पड़ता है।
तो ज़्यादा नहीं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करिए। अननेसेसरी एंग्जाइटी, नर्वसनेस, एंगर, डिप्रेशन, ये सब है क्या? और मैं तो अपने मरीजों को कई बार बोलता हूँ कि भाई आप ये सोचिए कि आप गुस्सा कहते हैं या आप तनाव कहते हैं, क्या आपने पकड़ रखा है या तनाव ने आपको पकड़ रखा है? अक्सर देखेंगे हम उसको हमने उसको पकड़ के हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। देखिए, अभी हम तनाव की भी जैसे हमने बात की, तो एक बड़ी मतलब कहते हैं सरप्राइजिंग सा सिचुएशन हम देखते हैं कि जो डॉक्टर लोगों के तनाव को खत्म करने के लिए बैठा है वही खुद तनाव में है। अभी देखिए, यानी उस डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ गई है। आप ठीक कह रहे हैं। ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने डॉक्टर प्रोफेशन को एक उसका बेसिस नहीं समझा, उसका हमने एक एक्चुअल आधार नहीं समझा। जो हमारा डॉक्टर प्रोफेशन है वो एक बहुत सुंदर शब्द के साथ एसोसिएटेड है जिसको कहते हैं हम हीलिंग। यस। जब हीलिंग के साथ वो एसोसिएटेड है तो हीलिंग में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी काम आती है, नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। लेकिन आज डॉक्टर भी रेस में लगे हुए हैं। कई बार आप देखेंगे कि हमारा एक प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आगे चल रहा है, जिसमें हम लोग कहीं अगर हम कमर्शलाइजेशन का नाम देना चाहें या कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर हम कमर्शलाइजेशन नहीं भी समझे तो हम अपनी लाइफ के अंदर भी बैलेंस या एंजॉयमेंट को लाना भूल जाते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं, क्या डॉक्टर इंसान नहीं है? डॉक्टर भी इंसान है। तो सभी डॉक्टरों को भी यही बात समझनी चाहिए कि जैसे एक आम व्यक्ति इंजॉय करता है, जैसे एक आम व्यक्ति सही समय पर उठकर घूमता है, खेलता है, अपनी लाइफ के अंदर अपने लिए समय निकालता है, इसी तरह डॉक्टर को भी इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। यदि हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक केवल अपने इस प्रोफेशन के अंदर ही मग्न रहें, केवल इसी चीज़ से अपने आप को एसोसिएट कर लें, तो हम नेचुरली स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। हमारी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए भाई एक बढ़िया से बढ़िया आप मोबाइल लें, उस मोबाइल को आप जितना भी चार्ज कर लें, लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस विद द टाइम कम होगी या नहीं होगी? जी, नेचुरली होगी, और उसको चार्ज करना ही पड़ेगा। इसी तरह डॉक्टर को भी अपने माइंड को रिचार्ज करने के लिए रिक्रिएशन की ज़रूरत है, उसको भी पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, उसको भी हीलिंग एनर्जी की भी ज़रूरत है, और वो आजकल के डॉक्टर हम लोग नहीं ले पाते हैं। एक होड़ लग जाती है या लगता है कि बस और देख लें और कर लें और कर लें। लाइफ में थोड़ा सा ठहराव लाना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में रिलैक्सेशन लाना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि जब हमारा माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा तो स्ट्रेस का सवाल नहीं उठता। जब हम सारा टोकरा अपने ऊपर ले लेते हैं ना, जब डॉक्टर सोचेगा कि सब कुछ मुझे ही करना है, फिर मुझे ठीक करना है, फिर खराब हो जाता है। जैसे ही बोला दे आर नॉट गॉड्स, दे आर नेक्स्ट टू गॉड, तो पहला कौन हुआ? परमात्मा हुआ। तो डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए मेरा थॉट प्रोसेस प्योर है, मेरे द्वारा जो एनर्जी निकलनी है वो प्रॉपर और हीलिंग एनर्जी निकलनी है, और मुझे तो ट्रीटमेंट देना है वो राइट देना है, राइटियस देना है, परमात्मा की याद में देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? भगवान की होगी। लिख मैं रहा हूँ, लेकिन कार्य कौन कराने वाला है? वो परमात्मा कराने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर को अपने जीवन के अंदर भी रिलैक्सेशन और कुछ अमाउंट ऑफ रिक्रिएशन जरूर लाना चाहिए, बैलेंस जरूर लाना चाहिए। कई बार हम ट्रीट करते करते इतने मग्न हो जाएंगे, एक्सेप्शंस आर डिफरेंट, लेकिन रेगुलरिटी के बेसिस पे ही टाइम पे ना खाना, टाइम पे उठना नहीं, टाइम पे जो बात हम दूसरों को प्रीच करते हैं वो हम खुद नहीं करते। कई बार मैं हैरान होता हूँ, कई डॉक्टर्स जो हैं दूसरे व्यक्ति को बता रहे होंगे आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और खुद वो स्मोक कर रहे होते हैं। ये गलत हो जाता है। जब आप हीलर्स हैं तो जो चीज़ आप दूसरों को बताना चाहते हैं उसको अपने जीवन में स्वयं धारण करना, या उसको उन वैल्यूज़ को लिव करना, वैल्यूज़ की बात कर रही थी, उनको अपने जीवन में एक्चुअली धारण करके एग्जेम्पलीफाई करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, वेरी ट्रू। मैं देख भी रही हूँ कि जैसे आप डॉक्टर हैं और आपने भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लाइफ में अपनाया होगा, तो आपने प्रैक्टिकली क्या देखा जब आप खुद पेशेंट से डील करते हैं? तो आपने कैसे रिजल्ट्स को वेरीफाई किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि हाँ ऐसा होता है? क्या आपके सामने ऐसे केसेस आए? देखिए बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। और मैं ऐसा कहूँ कि नहीं यू हैव बीन अ वेरी आइडियल डॉक्टर, ऐसा नहीं होता। कई बारी सिचुएशंस होती हैं, आप भी कई बारी थोड़ा सा क्रोध कर देंगे कई बारी, लेकिन विद टाइम, विद ग्रेजुअली पासिंग टाइम, जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे चलती चली गई और अब हम कार्डियोलॉजिस्ट भी बन गए, तो हमने देखा कि पेशेंट के इंटरेक्शन के साथ हमारे माइंड का जो सेट है वो बहुत प्योर, पॉजिटिव और हीलिंग होना चाहिए। जैसे हमारी भी दिनचर्या जो होगी वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। ऐसा नहीं कि हम आए बस स्ट्रेस के अंदर, जैसे व्यक्ति आजकल होता है कि फटाफट स्ट्रेस के अंदर उठा, नहाए धोए और फटाफट कार्य पर चले गए। नहीं, हम अपने आप मेडिटेशन कर कर या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट कर कर अपने मन को उस प्रोसेस के अंदर
ढाल लेते हैं, उस प्रोसेस के अंदर हम अपने आप को ट्यून इन कर लेते हैं। और इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन इसको अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखें, जब हम इसको पेशेंट्स पर यूज़ करते हैं तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल रिलैक्स रहता है। पेशेंट को जो बात हमको 5 मिनट चाहिए होते हैं, वो बात हम उसको सेटिस्फाई करके 1.5-2 मिनट, कई बारी आधे 1 मिनट के अंदर भी हम उसको सेटिस्फाई कर भेज सकते हैं। और कुछ भी बात कहते वक्त हमारा अपना माइंड भी रिलैक्स रहता है। और फिर इसके साथ साथ मैंने देखा कि मुझे अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बहुत ज़रूरी है जी। हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी होता है, बहुत हेक्टिक होता है, बहुत डिमांडिंग भी होता है। घर आए रात को 2 बजे 3 बजे फिर जाना, और कई बारी 2-2 3-3 दफ़ा भी जाना होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि अगर हमारा मन खुश होता है जी, तो हमको ये एनर्जी जो है ना वो रिप्लीटेड रहती है और हमारे को कभी भी थकान नहीं महसूस होती है। मैं अपने डॉक्टर्स को भी ये बोलता हूँ कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि एट द एंड ऑफ द डे, डॉक्टर्स क्या कोई भी प्रोफेशन आप लें, एट द एंड ऑफ द डे जब आप घर जा रहे हों, अगर आप खुश हैं तो आपने अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई किया है। आपने कुछ भी कमा लिया हो, आपने चाहे 5 पेशेंट 10 पेशेंट देखे हो, चाहे 50 या 100 पेशेंट देखे हो, आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, लेकिन घर जाते हुए भी यदि आप रिलैक्स नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से आप कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और क्योंकि कोई भी राइटियस वे में किया गया प्रोफेशन या वर्क जो है वो आपके जीवन में सबसे पहले खुशी लाएगा। देखिए, अब जैसे आप डॉक्टर्स की, हम हेक्टिक लाइफ की भी बात करते हैं, तो हम देखते हैं, आपने पहले भी बताया कि हॉस्पिटल्स में बहुत लंबी लंबी भीड़ लगी होती है और डॉक्टर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 5-10 मिनट हर पेशेंट को दे। लेकिन ऐसे में वो क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे उन 2 या 3 मिनट में भी, जैसे कि आप बता रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी की बात बता रहे हैं, बिहेवियर की बात बता रहे हैं, लेकिन क्या वो टिप्स हो सकते हैं जो 2 मिनट भी पेशेंट के साथ ऐसा कम्युनिकेशन करे कि पेशेंट को ये लगे कि हाँ अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, आई एम ओके नाउ। एक सिंपल सी बात डॉक्टर के लिए, एक आम इंसान के लिए, देखिए भगवान ने किसी भी मनुष्य को 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। और इसका एक पर्पस होता है। 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि वो व्यक्ति सुने ज़्यादा और बोले कम। तो एक अच्छा डॉक्टर, और अच्छा डॉक्टर क्या, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपने मरीज की बात, अगर उसको 1.5 मिनट देना है तो आधे मिनट से ज़्यादा 1 मिनट उसकी बात को सुन। क्योंकि जब मरीज आता है वो भरा होता है, वो अपनी बात को कहना चाहता है, आप सुन लीजिए। लेकिन जब आप उसकी बात सुन रहे हैं तो आपका साइंटिफिक माइंड उसको एनालाइज करके कंक्लूजन पे निकल रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। उसकी बात को प्यार से सुन के उसके ऊपर एक हाथ रखकर, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप 2 बात बोल देंगे तो उसका आधा बोझा वैसे ही खत्म हो जाएगा। उसको जो भी टेस्ट आप समझते हैं लिखवाने हैं वो आप उसे लिखिए, और आप देखेंगे कि जब आप सुन लेंगे उसकी बात को, उसका मन हल्का हो जाएगा। मुस्कुराते हुए आप उसे कहेंगे तो ही विल एक्सेप्ट। मरीज आपकी बात को समझकर, सुनकर, विश्वास से चला जाएगा। तो उसमें ये नेगेटिविटी की, टाइम की ज़्यादा इशू नहीं आती है। लेकिन कई केसेस कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। ये आपके जुरिस्डिक्शन पर डिपेंड करता है, आपके जजमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस मरीज को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। जिस मरीज को ज़्यादा टाइम की आवश्यकता है, उस कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसको आप समय देना भी चाहिए। कई बारी 5, कई बारी 10 मिनट भी लगते हैं, उसको देखना पड़ता है, इंस्पेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जब आप उसकी बात सुनते हैं और थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं, आपको पता लग जाता है कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। मूल मंत्र यही है कि सुनना ज़्यादा है, रिलैक्स रहना है, मुस्कुराते हुए बात उससे करनी है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मतलब हमारा फेस ही ऐसा बन जाए, ऐसा मिरर बन जाए कि सामने वाला देख करके ही रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुस्कुराने की भी एक बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कोई बहुत ही सीरियस हालत में हो, नहीं, उसको देख के गंभीरता से उसकी बात, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, उस बात को हम लोग तरीके से मरीज को नहीं बताना चाहे तो उसके रिलेटिव्स को हम कह देते हैं, तो सिचुएशन बहुत बैलेंस तरीके से हैंडल हो जाती है और तनाव का फिर क्वेश्चन नहीं उठता है। जैसे आपने तनाव की भी हम बात कर रहे हैं, सभी बातें कर रहे हैं, और आपने अभी एक शब्द का जिक्र किया था, मेडिटेशन का। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर के लिए क्या मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है? देखिए, मेडिटेशन वर्ड ही उसका लिटरल मीनिंग होता है हीलिंग। अब आप देखिए कि मेडिटेशन एक लैटिन वर्ड है जो कि वर्ड मेडरी वर्ड से बना है, और इसका लिटरल मीनिंग होता है हीलिंग प्रोसेस है। तो जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन हीलिंग से एसोसिएटेड है, इसी तरह मेडिटेशन प्रोफेशन यदि यथार्थ रूप से समझा जाए वो भी हीलिंग से ही एसोसिएटेड है। और जैसा कि मैंने बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताया कि कोई भी बीमारी शरीर पर आने से पहले हमारे मन पर आती है। yes. तो मेडिटेशन जो होता है
वो हमारे मन को बहुत सुंदर रूप से हील करता है। और मैं समझता हूँ बीमारी नहीं भी हो, नॉर्मल या यथार्थ रूप से भी अगर हम उसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें तो नेचुरली ये हमारी इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस पावर को बहुत बढ़ाता है, नेचुरली बढ़ाता है। तो किसी ना किसी रूप में मेडिटेशन को आज इसको अपने जीवन में धारण करना, इसका यूज़ करना, उपयोग करना बहुत आवश्यक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, आज साइंस इसको बहुत खूब रूप से इसको प्रूव कर चुकी है। जी सर, आज क्या कितना अच्छा डिस्कशन आपने किया है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल आपने एनर्जी का बताया कि एनर्जी किस तरह से डॉक्टर्स में अगर पॉजिटिव एनर्जी हो तो कैसे पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने बीच में भी जिक्र किया था कि डॉक्टर अगर अच्छा है, हमें पसंद आता है, तो उसकी शक्ल को देखकर ही, उसके फेस को देखकर ही उसकी आधी बीमारी भाग जाती है। तो उसमें रीजन आपने बताया कि उसमें पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो काम करता है, वाइब्रेशंस निकलती हैं। यस। और डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों का स्ट्रेस खत्म कर रहे हैं और खुद ही जो है वो स्ट्रेस ले रहे हैं। बहुत अच्छा आपने आज का डिस्कशन किया। आपका आज के इस एपिसोड में इतनी बेहतरीन चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो एक और टॉपिक के साथ हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।